एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की शाम जो खुदा ने हमें और आपको ये जिंदगी दी है। मेरे साथ जितने हर दिन की भांति लाइव पर हैं, जो मेरे लिए इस पेज के लिए परंतु खुदा के लिए अपना कीमती वक्त 1 घंटे का निकालते हैं हर दिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की शाम। उतने वो सारे लोग जो आने वाले समय में इस शेयरिंग वीडियो को देखेंगे, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस्तेमाल करता हूं, शुक्रिया करता हूं।
वो लोग जो मुझे YouTube में देखने जा रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं कि परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष दे। पवित्र आत्मा एक ही बात चाहता है कि हम सावधान रहें। एक बार का उद्धार पर्याप्त नहीं है, एक बार की आत्मिक जिंदगी पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के साथ हर दिन एक आत्मिक संगति में रहना होगा, और इसके लिए पवित्र आत्मा कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लो, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करो। नीति वचन उसका 3 अध्याय, उसका 5वां और 6वां कलाम। क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? इसलिए वो कहता है निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। आइए इस सेशन में जब पवित्र आत्मा हमें लेकर जाएगा, हम उस खुदा के हाथों में अपनी जिंदगी, अपनी आत्मा को सौंपे। धन्यवाद दीजिए कि 2022 जा रहा है बड़ी सुरक्षा के साथ, कि हम सभी के सांसें जिंदा है। आज हम जिंदा हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करो, अपने वातावरण के लिए नहीं परंतु अपनी सांसों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए कि उसका वचन अब हमारे बीच में आ रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। और 2023 एक नई योजना के अनुरूप उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जो निरंतर उससे प्रार्थना करेंगे, जो 2022 से 2023 में अपने परमेश्वर के साथ प्रवेश करेंगे। हमने कल प्रचार किया है कि अलग अलग परिवार के लोग एक साथ नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर एक आत्माओं को अलग अलग जानता है। फिर भले आप सब मिलित प्रार्थना में आ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ये चाहता है कि 2022 का वो आखिरी पल से वो नए पल में हम अपने परमेश्वर के साथ, उसकी संगति में, उसके साथ घुटनों में आकर हम प्रवेश करें। प्रभु यही चाहता है, और यही चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना में रहें, क्योंकि प्रार्थना केवल परमेश्वर से वार्तालाप नहीं है, बहुत कुछ है। सो आइए, खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए, जितने हमारे साथ इस वक्त लाइव पर हैं प्रभु, और जो आने वाले समय में इस वीडियो को किसी भी माध्यम से देखने जा रहे हैं। ये वचन हम सबके मन, आत्मा को अंदर तक छू ले, और ये खाली ना जाए, व्यर्थ ना जाए। बोलने वाला भी स्वर्ग है, और उसे बहुतायत से एक फलवंत करने वाला भी स्वर्ग है। और तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है हमारे खुदाबंद। यीशु मसीह के नाम पर हम अपने वातावरण को शुद्ध और पवित्र करते हैं, अपनी देह को, अपने वातावरण को, संपूर्णता को, हमारे विचारों को। ये वचन हमारे अंदर वैसा ही जाए जैसा वो है, उन्हीं अर्थों में जिन अर्थों में आपने उन्हें दिया है। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच में खुदावन का रास्ता हमारे लिए सबसे बड़ा उपाय है। उस खुदा के प्रेम को तो देखिए कि उसने आपसे अनंत काल की जिंदगी की प्रतिज्ञा कर ली है। इसीलिए आत्मिक जिंदगी इस संसार की जिंदगी से बिल्कुल भी अलग। वास्तविक जिंदगी वही है जो स्थायी है, स्थायी है, स्थायी है, और हमेशा स्थायी रहने वाली है। पवित्र शास्त्र बाइबिल सच में झूठी नहीं, उसका एक एक वचन ताया हुआ है। और ये कोई संसार की किताब भी नहीं, परंतु ये परमेश्वर का वो कलाम है जो उसने कहा सो कहा, और वो आपके और मेरे लिए संपूर्णता के साथ पूरा हो गया है। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको और मुझे कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। आप और मैंने अपनी प्रार्थना की जिंदगी को एक औपचारिक जिंदगी में परिवर्तित करके रख दिया है। क्या परमेश्वर आपके समय के हिसाब से आपको मिलेगा? क्या परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप अपने समय के अनुसार जाएंगे? जब आप इस संसार के साधारण से साधारण लोगों के, शासकों और सत्ता वालों के पास जाते हो, तो आप उनके समय के अनुसार उनसे समय लेते हो, और उनसे वो समय जब मिलता है तब उनकी इच्छा में आप उनके सामने जाते हो। आपको ये अंदाज भी है कि जिस महान परमेश्वर के सामने इस वक्त हम हैं, और प्रार्थना एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एक महान सिंहासन के सामने लेकर जाता है। कभी आपने इस बात को सोचा है कि वो समय आपने अपनी सुविधा, अपनी इच्छा, अपने जागने और उठने, अपने निर्धारित समय के अनुसार आपकी उपवास भी यदि शुक्रवार है तो शुक्रवार ही, यदि 11 बजे आपको बैठना है तो 11 बजे ही, क्या यह निर्धारण मनुष्य कर सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं।
और यदि हम सच में अपने परमेश्वर का आदर करते हैं तो उसे हम अपना समय नहीं देंगे, अपना समय हम उसे नहीं दिखाएंगे, परंतु निवेदन करेंगे प्रभु कि तू हमें हर समय बांध कर रखे और तेरी जब इच्छा हो तब तू मुझसे बातें करे। इच्छा किसकी है, योजना किसकी है, किसकी होनी चाहिए, प्लानिंग किसकी होनी चाहिए? जब संसार के छोटे से छोटे अधिकारियों के पास, सत्ता वालों के पास, संसार के मनुष्यों के पास हम उनके समय के अनुसार जाते हैं और बैठे रहते हैं घंटों और घंटों उनके दरवाजों पर, लेकिन महान सिंहासन को आपने अपने समय के अनुसार बांध दिया। आपके उपवास भी वो तब कबूल करे जब आपको मन हो कि मैं उपवास रखूं, और वो शुक्रवार का हो या बुधवार का हो आपका, तब आप परमेश्वर से ये उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर अपना सिंहासन आपके लिए तब खोले जब आप मुक्त होकर अपने समय, अपने दिन के अनुसार कहो प्रभु अब मैं तुझसे बातें कर रहा हूं। ये कैसी धार्मिकता है, ये कैसा आत्मिक जीवन है? कभी उस महान परमेश्वर की महानता को तो समझिए कि हम जिसके पास आ रहे हैं वो कौन है, वो कौन है। इसलिए समय उसका होना चाहिए, बुलाहट उसकी होनी चाहिए, और हमें हाथ जोड़कर उस परमेश्वर के सामने कहना चाहिए खुदावन तेरा ही समय हो, मैं तो हर समय तैयार हूं। और इसीलिए तो पवित्र आत्मा कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है कि मैं जब खाना बनाऊं, जब मैं नौकरी करूं, जब मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, जब मैं अपनी बाजार में रहूं, किसी भी जगह पर रहूं, तो क्या मैं उस परमेश्वर से प्रार्थना करूं? बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक नहीं है। स्वर्गीय साम्राज्य शारीरिक साम्राज्य नहीं है। आत्मिक साम्राज्य और शारीरिक साम्राज्य, इस संसार की दुनिया में बड़ा अंतर है। वहां पर आप इस शरीर के साथ कभी नहीं होते हो। आपका परमेश्वर आपके शरीर के लिए शरीर में कभी नहीं होता है। स्वर्ग से जब आप जुड़ते हो, जब आप वास्तविक प्रार्थना करते हो, सच्ची प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी सहायता में जब करते हो, जो वास्तविक प्रार्थना है, जो पवित्र सिंहासन के सामने सीधे जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा इस बात को कहता है कि बहुतेरे ऐसे हैं जो झूठे प्रेरित और झूठे प्रेरित भविष्यवक्ताओं की आत्मा से भरे हुए लोग हैं, या तो खुद या ऐसी आत्माओं के पीछे चलने वाले लोग जो मनुष्यों को फॉलो करते हैं। और मनुष्यों के बीच में उस लूसीफर की झूठी आत्माओं का प्रवेश करना बहुत ज्यादा संभव है, बहुत ज्यादा संभव है। इसका मतलब जो काम हवा ने किया वही काम हम अभी करते आ रहे हैं कि उसे मौका देना, उसकी बातों में आना। और पवित्र आत्मा जो सबसे ज्यादा अनुग्रह के युग में आपके दोस्त और आपके सहायक के रूप में आपके पास ही है, आपके लिए ही है, उसकी सहायता कभी नहीं लेते, उससे बात कभी नहीं करते। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको सीधे पिता परमेश्वर से जुड़ने का है, उससे बातें करने का है, उस अधिकार को छोड़कर आप मनुष्यों को माध्यम बनाना चाहते हैं, जबकि एक स्थायी महायाजक सब कुछ सूली पर पूरा करके परमेश्वर की इच्छा से ही वचन देधारी होकर इस संसार में आया। उसने आपके लिए सब कुछ पूरा किया, आपके लिए मध्यस्थता के लिए ही उसने अपने लहू को इस जगह पर बहाया, और परम पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ सिर्फ आपके लिए मध्यस्थता करने बैठा है। और उसके जाने से वो पवित्र आत्मा इस संसार में है परमेश्वर की इच्छा से, जो आपकी सहायता करने के लिए ही भेजा गया है। स्वर्गीय चीजों की, स्वर्गीय उपलब्धता की, स्वर्गीय उपाय के रहते हुए मनुष्य के पास जाने की जरूरत अब इस युग में, अनुग्रह के युग में, जब पवित्र आत्मा सेत में हमारे पास है और यीशु का नाम, उसको अधिकार हमें मिल चुका है, हमें मिला है ये, और हमें वारिस ठहराया गया है स्वर्ग के द्वारा। इस युग में हम मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ खोजें। पवित्र आत्मा कहता है कभी नहीं। यही तो आत्मिक जिंदगी की पहचान है, जो इतना कभी सरल नहीं रहा। इस सरल उपाय के होने के बावजूद भी यदि हम आज परमेश्वर से अपने आप को आत्मा में नहीं जोड़ पाए, मैं उसी जगह फिर से लेकर आता हूं
कि क्यों कहता है पवित्र आत्मा कि तुम निरंतर प्रार्थना करो। और फिर एक मनुष्य ये सोच सकता है कि क्या मुझे पूरे समय अपने कमरे में, अपने घरों में और हर चीज को छोड़कर क्या परमेश्वर के सामने में घुटनों में रहना होगा? ये आपका शरीर है ना, जो आपके कमरे हैं, आपकी परिस्थितियां हैं, भाई इस संसार की हैं, संसार के ईंट और पत्थरों के बीच में। और आप जब अपने शरीर में होते हो तो वो आपका इस संसार की जिंदगी है। लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने तो संसार है ही नहीं, संसार का शरीर भी नहीं है। फिर वहां कौन जाता है, वहां कौन कनेक्ट होता है, या वहां से इस जगह को किस चीज को कनेक्ट किया जाता है? आपकी आत्मा को, जो आप उस जगह से हो। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो आत्मा से, आत्मा के तरीके से, आत्मा के द्वारा ही तो बात करता है। और वचन ये आपको बड़ी स्पष्टता के साथ उस भेद को बता चुका है कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसका मतलब जब आत्मा का विरोध शरीर करता है और आत्मा परमेश्वर से जुड़ती है तो आपका शरीर परमेश्वर के विरोध में ही होता है। ये संसार के ज्ञान के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा के रहस्यों के अनुसार। इसलिए कभी भी शरीर के साथ परमेश्वर की सहभागिता कभी नहीं होती। शरीर के साथ परमेश्वर से जुड़ना कभी नहीं होता। शरीर में होकर पवित्र आत्मा कभी भी आपके लिए आहें नहीं भरता। इसलिए तो शरीर अलग ही है। और जब शरीर अलग है तो शरीर कहीं भी रहे, उससे क्या करना? यदि यह रहस्य आप जान गए कि शरीर और आत्मा परमेश्वर अलग देखता है और परमेश्वर केवल आत्मा की आवाज सुनता है और परमेश्वर केवल आत्मा से बातें करता है और जो भी स्वर्गीय दर्शन हम देखते और पाते हैं वो केवल आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा से होता है, तो फिर यह शरीर कहीं भी रहे उससे क्या अंतर पड़ता है? यही तो है कि वास्तव में यदि आपका शरीर जिस जगह पर है उसी जगह पर यदि आपने अपनी आत्मा को भी बांध लिया तो आप अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं, अपने शरीर से स्वतंत्र नहीं है। और यदि आप शरीर से स्वतंत्र नहीं है तो आप लूसीफर से भी स्वतंत्र नहीं है। यदि आप शरीर से स्वतंत्र नहीं है तो संसार से भी आप स्वतंत्र नहीं है। और संसार और लूसीफर के साथ महान परमेश्वर की कोई सहभागिता कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। फिर ऐसी प्रार्थनाएं तो व्यर्थ चली गई ना। इसलिए पवित्र आत्मा आज आपको बतलाता है कि आपको कौन सी प्रार्थना किस रूप में करनी है। आपको आत्मा में प्रार्थना निरंतर करनी है, निरंतर करनी है, निरंतर करनी है। शुरुआत में युद्ध होगा, शुरुआत में युद्ध होगा आपका खुद के शरीर का, आपके खुद की आत्मा से। युद्ध बाहर नहीं होता है, युद्ध अपने आप में होता है। इसीलिए जब लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो तो वो प्रार्थनाएं तो केवल एक सहायक की प्रार्थना होगी, एक बाहरी सहायक की प्रार्थना होगी। लेकिन आपकी आत्मा को कोई आपके शरीर से कैसे लड़ाएगा? आपके शरीर से तो आपकी आत्मा, आपका शरीर तो आपकी आत्मा से ही लड़ेगा। तो बाहरी आत्मा उसका विरोध कैसे कर सकती है? केवल एक सुरक्षा दे सकती है, एक मध्यस्थ के रूप में आपको घेर सकती है, पवित्र वेदी के सामने आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकती है। लेकिन युद्ध तो आपकी आत्मा को आपके अपने शरीर से सबसे पहले करना ही होगा ना। और यही शुरुआत है कि आप एक ऐसी प्रार्थना करने की अवस्था में, एक ऐसी आत्मिक अवस्था में पहुंचते हो जो संसार और परंपराओं में बिल्कुल भी नहीं है। और तभी आपको एक वास्तविक अवस्था, एक लेवल समझ आएगा, शुरुआती दौर समझ आएगा। मनुष्य की बुद्धि में पवित्र परमेश्वर के अथाह ज्ञान को और उस आत्मिक साम्राज्य को कभी नहीं समझा जा सकता, कभी नहीं समझा जा सकता। मेरे पास एक बड़ी योग्यता है, बड़ी डिग्री है, दो मास्टर डिग्री है, पीएचडी डिग्री है, लेकिन खुदावन को समझने के लिए मुझे आत्मा में आना होता है। खुदावन को समझने के लिए मुझे आत्मा से प्रकाशन प्राप्त करना होता है। खुदावन को जानने के लिए मुझे आत्मा के ज्ञान की जरूरत होती है। इसका मतलब मेरे संसार की हर एक परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती। इसलिए यदि लोग आपको इस शरीर से देखते हैं, समझते हैं, इस शरीर के अनुसार मान और सम्मान देते हैं, तो वो केवल इस संसार तक है जो पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी के साथ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा खुदा के लोगों। लेकिन इसलिए निरंतर प्रार्थना करो। ये पवित्र आत्मा आज हमें इसलिए सिखा रहा है कि निरंतर प्रार्थना आत्मा करती है। और जो आत्मा जब प्रार्थना करना प्रारंभ करती है, ये एक शरीर पर विजय को प्राप्त करना है और सांसारिक जीवन से आत्मिक जीवन में प्रवेश करना है। ये संसार के जीवन में
धर्म के काम करना, बाइबिल को पढ़ना, समय और समय के अनुसार एक बंधी हुई दिनचर्या में प्रार्थना करना, याद रखिए आप में से बहुतेरे ये कर रहे हैं और आपको ये सबसे बड़ा असत्य, ये झूठ आपके सामने, आपके मस्तिष्क में डाला जा रहा है कि तुम कंप्लीट हो, तुम्हारी आत्मिक जीवन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यदि समय और काल के अनुसार शरीर में होकर आत्मा को आप प्रार्थना करा रहे हो तो आपकी आत्मा उस शरीर के अनुसार उस समय में बंध गई भाई। यदि आप वचन को केवल समय के अनुसार पढ़ रहे हो, ये लेवल आपका आना चाहिए कि परमेश्वर का वचन आपको बाइबिल से नहीं, परमेश्वर का वचन आत्मा की आवाज में होकर आपके कानों के अंदर से नहीं, परंतु आपकी आत्मा से आपको सुनाई दे। और फिर आपको देखने पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको बैठने की जरूरत नहीं होगी। यही एक आत्मिक अवस्था है जिस अवस्था में अब आपको जाना है, क्योंकि हमेशा हम दूध पीते हुए बच्चों के समान अपनी आत्मिक जिंदगी को नहीं रख सकते। और यदि आपने अपनी आत्मिक जिंदगी को उसी जगह पर रखा है तो नई यरूशलेम की अवस्था में और उस बड़ी उन्नत आत्मिक जीवन के लेवल पे पहुंचे बिना नई यरूशलेम का दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा। संपूर्ण योग्यता चाहिए, क्योंकि स्वर्ग संपूर्ण है, इसलिए वहां के लिए हमें संपूर्ण रूप से आत्मिक में संपूर्ण आत्मिक होना बहुत जरूरी है। संपूर्ण आत्मिक मतलब केवल आत्मा और आत्मा की अवस्था ही, क्योंकि स्वर्ग एक आत्मिक अवस्था ही तो है। इसलिए इन भेदों को, इन गहराइयों को पवित्र आत्मा आज आपसे बिना अपने पूरे कलाम से आज बातें कर रहा है, क्योंकि वो आपको अब एक शिक्षा को दे रहा है, आपको एक समझाइश को दे रहा है कि वास्तविक एक आत्मिक अवस्था क्या है, वास्तविक एक निरंतर प्रार्थना क्या है, कि जब आप शरीर, समय और दिन और गिनतियों के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा में हमेशा हमेशा और हमेशा आपका शरीर कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, आपकी आत्मा अपने खुदा से निरंतर प्रार्थना करती है। और प्रार्थना केवल मांगना कहां है, प्रार्थना तो परमेश्वर से एक संपर्क है, प्रार्थना तो परमेश्वर के सिंहासन से जुड़ना है, प्रार्थना तो स्वर्गीय दर्शनों को देखना है, प्रार्थना तो स्वर्गीय मार्गों को पहचानना है, प्रार्थना तो भेदों को जानना है। और फिर इस अवस्था में आत्मा खुद वचन को आपके अंदर बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। और फिर आप इस संसार के समय से, संसार के दिन से, संसार की परंपराओं से आजाद हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। यही एक नया आत्मिक लेवल है जहां से आपका प्रारंभ होता है। उससे पहले सब कुछ, जब तक आपके आत्मिक अवस्था शरीर पर निर्भर कर रही है, शरीर के अनुसार निर्भर कर रही है, शरीर की परिस्थितियों पर निर्भर कर रही है, तब तक आप ऊपर उठाए नहीं गए हो, क्योंकि आपने अपने पैर जमीन पर रखा है। और इसीलिए आपको ऊपर उठाए जाने के लिए ऊपर रहने वाले स्वर्गीय परमेश्वर की सहायता जरूरी है और उसके दूतों की सुरक्षा भी। और इसीलिए जब आत्मा ही आपसे अपने पवित्र वचनों को आपकी आत्मा में होकर बोलने लगेगा तो आपको बाहर के बाइबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही तो परमेश्वर ने कहा है ना नई वाचा के बाद, कि अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपनी आत्मा अपनी संतानों पर फूकूंगा और अब मैं तुम्हारे हृदयों में अपने वचन को लिखूंगा। मैं शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तित कर रहा हूं कि आप उन बातों को समझें जो पवित्र आत्मा आज आपको और मुझको समझाने जा रहा है। वो आपके हृदय में अपने वचन को लिखेगा, संसार की किताबों में नहीं। शुरुआत वहां से होगी, लेकिन वास्तविक अवस्था तब है जब आपकी आत्मा निरंतर खुदा से जुड़ जाए। चाहे आप सोते रहें तो भी आपकी आत्मा कभी नहीं सोएगी, क्योंकि आत्मा सोने वाली है ही नहीं। वो संसार की शक्तियों में और संसार के थकान में बंधी हुई कहां है, वो तो स्वर्ग से है और स्वर्ग के पवित्र आत्मा का भाग है। इसलिए आपकी आत्मा जो आप हो वो तो परमेश्वर के समतुल्य है, क्योंकि वह परमेश्वर का भाग है। इसलिए आपने उसको शरीर के द्वारा बांध दिया, शरीर की अवस्थाओं में बांध दिया। कैसे फिर वो आत्मिक जीवन हुआ? वो शारीरिक जिंदगी ही है, जब तक कि आपने अपनी आत्मा को इस शरीर के द्वारा कैद करके रखा है। आजाद करो, आजाद करो अपनी आत्मा को, खुद से पहले आजाद करो अपनी आत्मा को, अपने आप से ही पहले आजाद करो। और इसके लिए सहायक है आपके लिए और परमेश्वर का वचन है
यही बात तो रोमियो 12 और 12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। यदि आपकी जिंदगी में अभी जो हो रहा है, शरीर में जो बंधन है, शरीर में जो बातें हैं, आप इस बात की आशा क्यों नहीं करते? क्योंकि एक दिन आपकी आत्मा इस शरीर से भी आजाद हो जाएगी, केवल मृत्यु के रूप में नहीं, परंतु ये शरीर जो अभी इस वक्त बांधता है, अपने रिश्तों में होकर आपको बांधता है, अपनी परिस्थितियों में होकर बांधता है, आपके वातावरण में बांधता है, आपको दिन, समय और घंटों में बांधता है, सोमवार की आराधना में बांधता है, शुक्रवार के उपवास में आपको बांधता है, 6 बजे की प्रार्थना में आपको बांधता है, 11 बजे की बाइबल अध्ययन में आपको बांधता है। फिर तो आपने शरीर के अनुसार ही किया ना। क्या परमेश्वर आपके समय के अनुसार खुला है कि परमेश्वर के अनुसार अपनी आत्मा को हमेशा तैयार करो और हमेशा तैयार रखो कि प्रभु जिस वक्त तू बात करना चाहे, मेरी आत्मा तुझसे बातें करे। जिस वक्त तू अपने दास को कहे आ मुझे तुझे बातें करनी है, तो मेरा शरीर सोता हो तो सोता हो, बाजार में तो बाजार में हो, वो अपने काम में हो तो काम में हो, लेकिन वो शरीर जहां भी हो, शरीर का आत्मा से क्या लेना देना। और तू शरीर से तो बातें नहीं करता, तू आत्मा से ही तो बातें करता है। इसलिए मेरे को वो अवस्था में चाहिए, वो अवस्था चाहिए खुदावन जो आजादी की है। इसीलिए तो एक वचन है ना आपके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा, और सत्य का आत्मा जब तुम में आएगा तो वो तुम्हें सत्य की बातें बताएगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यही है सत्य, और यही है जो पवित्र आत्मा आपके करीब खड़ा है, ताकि आपके आत्मा के अंदर वो चला जाए। और अब वो उसी का ही तो भाग है, उस भाग को फिर से जो अलग हुआ है, और जो लूसीफर ने जिस आत्मा को, उस पवित्र आत्मा से जो खुद उसका सृष्टि करता था, जिसने अपने भाग के रूप में आपको दिया था। कितनी अजीब सी बात है कि पवित्र आत्मा का ही भाग आपकी आत्मा है, और उसी आत्मा को वो छू तो नहीं सकता, लेकिन इस शरीर के द्वारा उसने उसी स्रोत से अलग करके रखा है। और आप बेवकूफों के समान वर्षों से वर्षों उसी शरीर में की गई आराधना को परमेश्वर की उपस्थिति मान रहे हो, उस शरीर की जुबान की प्रार्थना को परमेश्वर से वार्तालाप कह रहे हो, शरीर की अवस्थाओं में बैठना और पढ़ने को आप खुदा से बातें और वार्तालाप कर रहे हो। बातें तो तब होगी जब आत्मा अपने वचन से आपके अंदर से बातें करे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपके अंदर आ जाना चाहिए, और वो तब आएगा जब आत्मा ही आपके अंदर है, और जब आत्मा आपके अंदर है तब वो निरंतर संपर्क हो गया, निरंतर प्रार्थनाएं जो परिस्थितियों पे, दिनों पे, घंटों पे और शरीर की अवस्थाओं पे निर्भर नहीं करती। चैलेंज है आपको पवित्र आत्मा की ओर से कि उस अवस्था में इस नए साल में आ जाइए। अभी भी हमारे पास कुछ दिन बाकी हैं, और इसीलिए कल हमने प्रचार किया ना कि मांगिए उस चीज को जो आपका छूटा हुआ है, वो नहीं, जो आपको मिलने वाला है, जो स्थायी है, उससे मांग लीजिए। तो पहले उसके राज्य और धन की खोज जो करेगा, वो सारी वस्तुएं जो इस संसार की है अपने आप मिल जाएंगे। रोमियो 12 और 12। शायद आज आत्मा बहुत कम हमें वर्सेस पे लेकर जाएगा, लेकिन सत्य की बातों को वो बता रहा है। यहां कहता है आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। आशा पाई हुई चीजों की आशा नहीं होती है, यदि आप हिंदी की डिक्शनरी देखेंगे तो, और आशा वर्तमान की भी नहीं होती है। आशा उन बातों की होती है जो हमें मिली नहीं है, और जिनके मिलने की हमें उम्मीद है, और फिर हमें यह लगता है कि ये मेरी जिंदगी के साथ होगा, उसे कहते हैं आशा करना। और इसीलिए एक नए आत्मिक जिंदगी की, एक नए छुटकारे की आशा आपको करनी है, क्योंकि वो भविष्यवाणियां पूरी कर दी गई हैं और परमेश्वर का उपाय आपके लिए हो गया है। इसीलिए तो निरंतर प्रार्थना किस चीज की? उस बात की आशा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और कहता है कि अब तुम्हें दुखी रहने की जरूरत क्यों है? वो बातें तुम्हारी जिंदगी में निश्चित है आने वाली है। आत्मिक जिंदगी तुम्हें मिल गया है, नया यरूशलेम तो तुम्हारे लिए ही बना है। नए यरूशलेम के 12 फाटकों में प्रवेश करने के अधिकार के लिए ही मैंने यीशु नासरी को तुम्हारे लिए भेजा है, और जीवन की किताब में तुम्हारा नाम उसके लहू से शुद्ध होने के बाद ही तो लिखा जाएगा। इसलिए आनंदित हो जाओ। और यदि तुम्हारी जिंदगी में अभी क्लेश है, तो कल भी मैंने यही बात कही थी कि क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। देखिए, एक ही उपाय है। आशा में हम कब रहेंगे? जब हमारी आत्मा नित्य परमेश्वर से जुड़ी रहेगी, और जब आत्मा परमेश्वर से नित्य जुड़ी रहेगी तो शरीर और शरीर के वातावरण में क्या हो रहा है उस आत्मा को पता ही नहीं चलेगा, और चलना भी नहीं चाहिए।
और फिर आशा और आनंद और दुख किसका होता है? आत्मा का ही तो होता है। और जब वही स्वतंत्र हो गई शरीर और शरीर की परिस्थितियों से, तो फिर आपकी आशा में आप आनंदित भी रहोगे और स्थिर भी रहोगे। और परमेश्वर इसीलिए कहता है रोमियो 12 और 12 में कि नित्य तुम प्रार्थना में लगे रहो। यही बातें पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 और 17 में भी कहा गया है। यही बातें कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये आपकी और मेरी आत्मिक जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ नित्य चलने में भी बहुत जरूरी है। इस शरीर से स्वतंत्र हो जाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि लगातार निरंतर 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 हमारी आत्मा हमारे खुदा से जुड़नी ही चाहिए। और ये असंभव नहीं है, ये केवल एक टेक्निकल बातें नहीं है। पवित्र आत्मा आपको मिला है एक सहायक के रूप में। वो सहायक आपके लिए है, आपके करीब है, बस हमने उसे उपयोग नहीं किया। मैंने एक ही काम किया कि अपने शरीर को एक तरफ डालकर, शरीर की परिस्थितियों को एक तरफ डालकर, शरीर की आवश्यकताओं को एक तरफ डालकर, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपनी जुबान को, अपने कार्यों को, अपने भविष्य को, अपने उठने को, अपने बैठने को, अपने प्रचार को, हर एक बातों को मैंने उसके सामने सौंप दिया। और फिर आत्मा को आत्मा से जोड़े रखने की अभ्यास किया। और फिर उस वचन के अनुसार जैसे ही हमने अपने परमेश्वर की खोज की, और निरंतर जो स्वर्गीय स्थानों की खोज करेगा तो वो उसे पाएगा, क्योंकि खुदा के वचन ने कहा ढूंढोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और निरंतर जब ढूंढते ही रहोगे, निरंतर ढूंढते ही रहोगे तो पाओगे ही पाओगे, पाओगे ही पाओगे। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसका 17 कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और यदि आपको किसी बात की चिंता है ना, तो आत्मा को ऊपर ही रहने दीजिए ना। आत्मा देखेगा ना आपकी जिंदगी को, खुदा देख रहा है ना स्वर्गीय स्थानों से। नहीं तो वो दूसरा राजा उसके 20वें अध्याय में और दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में, जहां राजाओं के विषय में वर्णन है, वहां वो ये क्यों कहता कि तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है, ही का है। कितनी बातें हैं कि दिस इज द सर्टन, देयर इज अ सर्टनिटी, यह निश्चितता है कि तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि लड़ना इसलिए ना होगा कि युद्ध तो तुम्हारा है ही नहीं। जिसे आप इस संसार में युद्ध कह रहे हो, जिसे आप ये कह रहे हो कि मैं लड़ रहा हूं प्रभु, संसार से मैं लड़ रहा हूं, इसलिए आप लड़ रहे हो कि आपने अपनी लड़ाई को अपनी समझा और परमेश्वर के वचन पर कभी भी विश्वास नहीं किया, और परमेश्वर के हाथों में निश्चित होकर ये कभी नहीं बोला कि हे अब्बा मैं तेरा बेटा हूं, भाई मैं तेरी बेटी हूं और तू मेरा पिता है, और तूने मुझसे कहा है ना कि युद्ध तेरा नहीं, तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है, और तूने कह दिया है कि लड़ना ना होगा, तो मैं क्यों लड़ूं? मैं तो निश्चिंत रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं सोऊंगा, मैं आनंदित करूंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा, मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं तुझसे वार्तालाप करूंगा, मैं पवित्र आत्मा की सहभागिता का आनंद लूंगा, और मेरा युद्ध तू देख। तूने अपने वचन में कह दिया है, क्यों नहीं ऐसी लड़ाई आपने लड़ा अपने खुदा से। आप अपने पति से लड़ते हो, आप अपनी पत्नी से लड़ते हो, ये अधिकार के साथ कि मुझे ये चाहिए, ये आपको मुझे देना ही होगा। लेकिन इससे भी बड़ा अधिकार और बड़ा प्रेम और स्थायी रिश्ता जहां है, उससे कभी आपने एक आत्मा की लड़ाई नहीं लड़ी ना, कि प्रभु मुझे शांति में रहना है, मुझे क्या करना। तो जैसे परमेश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया, तो अब जिम्मा तेरा है पिता, मेरी जिंदगी में मैं क्या इन्हीं बातों पे रहूं? मुझे तो तेरी संगति का आनंद चाहिए, मुझे तेरी आशीष वो चाहिए जो तूने मेरी माता के घर में रचे जाने से पहले ही मेरे लिए कर दिया है। इसीलिए फिलिपियों 4 और 6 यहां से ही तो ये बातें पवित्र आत्मा ने मुझसे समझाई है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और आप में से बहुतेरे ऐसे कितने हैं जो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में चिंताएं खत्म ही नहीं हो रही है, मैं दिन में रहूं या रात में रहूं, रात में रहूं या दिन में रहूं, किसी भी जगह पर रहूं, हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता। या तो किसी को भविष्य की चिंता, किसी को भूतकाल में हुई हुई बातों की चिंता, किसी वर्तमान की चिंता, किसी को परिवार की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को खाने की चिंता। लेकिन परमेश्वर तो कहता है फिलिपियों 4 और 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, ना तो परिवार की, ना खानों की, ना रिश्तों की, ना भविष्य की, क्योंकि किसी भी बात की चिंता ना करो। मैं, मेरा भूत भी है, मेरा वर्तमान
वर्तमान भी है और मेरा भविष्य भी है। और किसी भी बात की चिंता ना करो, मैं मेरे कोर्ट केसेस भी है, मेरी आर्थिक समस्याएं भी है, मेरी बीमारियां भी है, मेरा परिवार भी है, मेरे रिश्ते भी है, मेरा आने वाला भविष्य भी है। किसी भी बात की चिंता में तो इस संसार का सब कुछ है। और जब उसने कह दिया तो कह दिया, तो फिर मेरे लिए इस वचन को मेरे खुदा के सामने रखने के सिवा और क्या अच्छी बात होती है। इसीलिए तो वो कहता हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इसलिए जब हर समय आपको चिंता है ना, तो हर बात में अपनी चिंता हर समय परमेश्वर से निवेदन में कर दीजिए, तो निरंतर आपकी आत्मा परमेश्वर से उन बातों को कहते रहेगी, डालते रहेगी और आप शरीर में आजाद हो जाओगे, आत्मा में भी आजाद हो जाओगे। और फिर आपकी यह आजादी आपको एक नए आत्मिक जीवन में ले जाएगी, क्योंकि इस संसार से आजाद होना ही तो इससे ऊपर उठना है। और फिर उससे और ऊपर उठने के लिए इस स्तर तक ऊपर उठना बहुत जरूरी है। वो लोग जो पृथ्वी पर जमे रहेंगे, याद रखिए, पृथ्वी पर जमे रहने का मतलब है आपका वो बंधन जो आपने संसार और संसार की किसी भी तरह की चीजों से अपने आप को बांध के रखा है, वही है आपका शरीर का, आपके पैरों का इस संसार में टिके रहना। और वो स्वर्गीय स्थानों में जब सातों तुल्हियां फूकी जाएगी और जैतून के पर्वत पर वो यीशु श्वेत घोड़ों पे श्वेत वस्त्र पहनकर जब सिंहों की नाई आएगा, आग की धधकती हुई ज्वाला के समान, तो अब वो इस संसार में, इस धरती पर पैर नहीं रख रहा, बिल्कुल भी नहीं। वो उतरेगा तो नए पृथ्वी पर, जो स्वर्ग से फिर से उतरेगी स्थायी रूप से। लेकिन अब वो इस अशुद्ध जगह पर नहीं आना। एक जगह वो धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया था, उसका उद्देश्य था, इसलिए उसने इस पृथ्वी को स्पर्श किया, इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया। लेकिन अब वो मनुष्य के शरीर में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। इसलिए उसके जन्म की खुशियां मनाने से ज्यादा अच्छा है कि हम उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। ये जन्म तो बहुत अच्छा है कि हम उसकी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जन्म का उद्देश्य खत्म हो गया। उसने संपूर्णता के साथ आपके लिए बलिदान दे दिया। चरनी में साधारण रूप से आया, इसलिए कि हर साधारण के लिए वो मध्यस्थ बने और हर एक के लिए वो रहे। इसीलिए वो गडरियों के सामने वो प्रकट किया गया, ताकि इस बात को परमेश्वर संदेश देना चाहता है कि मैं बड़े बड़े लोगों तक, महलों तक नहीं हूं, परंतु मैं हर उस मनुष्य तक हूं जो किसी भी शरीर की अवस्था में ही क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए आत्माएं तो एक जैसे है। यही संदेश था। और इसीलिए अब जब वो आएगा तो अब वो मनुष्य के समान नहीं आएगा। अब मरियम की कोख में अब वचन नहीं रखा जाएगा, अब वचन वचन के रूप में ही स्वर्गीय देह में आएगा, लेकिन इस पृथ्वी को नहीं छूने वाला। हमें उठना होगा उस तक, और उस उठने के लिए हमें स्वतंत्र होना होगा, और उस स्वतंत्रता के लिए हमारी आत्मा को निरंतर परमेश्वर से जुड़ने की अवस्था में आना ही होगा। और निरंतर जुड़ने की अवस्था है निरंतर प्रभु में प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते जाना, निरंतर प्रार्थना करना। इसीलिए सचमुच में यही एक भेद है। इसीलिए याकूब 4:2 लिख लीजिए, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। आप बहुत कुछ लालसा करते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। वचन कभी खाली नहीं जाएगा। आपने मांगा, बहुत सी प्रार्थनाएं कराई, लोगों से प्रार्थनाएं कराई, प्रभु आपको देख रहा है। आपके लिए लोगों ने मध्यस्थता करी, लेकिन प्रभु एक प्रश्न यही करता है कि ठीक है तुम तो मध्यस्थता करते हो, लेकिन जिसके लिए तुम मध्यस्थता करते हो वो तो मेरी ओर अपनी पीठ किए हुए है, वो तो अपने झगड़ालू की जिंदगी में है, वो तो अपनी लालसाओं में बंधा हुआ है, जिससे मेरी ओर फिरना है। क्या मैं इतना छोटा हूं कि एक मनुष्य मुझे पेड़ दिखाए और मैं उसके लिए की गई मध्यस्थता को सुनकर उसे सेत में देते चले जाऊं? क्या यही पवित्र परमेश्वर की महानता है? मनुष्यों, क्या अपने खुदा को आपने इतना आसान और हल्का कर दिया? ये पवित्र आत्मा की निंदा है, घोर निंदा है, घोर निंदा है। यदि आपको अपने लिए चाहिए प्रार्थना योद्धा, तो आपको भी अपनी आत्मा को अपने खुदा के सामने रखना पड़ेगा, और फिर खुदा उस प्रार्थना योद्धा को हटाएगा, क्योंकि उसने आपसे व्यक्तिगत तौर से संपर्क किया है। जैसे उसने आदम को कहा, आदम तू कहाँ है, वैसे ही वो आपको भी कहेगा कि मैं तुझसे अकेले में मिलना चाहता हूं, अकेले में बात करना चाहता हूं, तू मेरा है, तू मेरा है। उस जगह तक आपको पहुंचना होगा निरंतर प्रार्थना के द्वारा। जब खुदा आपको कहे कि तू मेरा है और कहीं भी रहे, तू आत्मा में मुझसे जुड़ने की शक्ति और सामर्थ्य अब प्राप्त कर चुका है, इसलिए तू आत्मिक रूप से अब पृथ्वी से नहीं ऊपर है, और ऐसे ही ऊपर लोग और अधिक ऊपर उठा लिए जाएंगे।
सातों तुरियों के लिए, नए यरूशलेम में जाने के लिए। इसलिए निरंतर प्रार्थना ये संसार की प्रार्थनाएं मांगना नहीं है, उठाए जाने की तैयारी है। और उठाया जाना आपको इस संसार से ही प्रारंभ करना होगा। सातों तुरियों के फूके जाने के बाद आप नहीं उठाए जाओगे। वास्तविक रहस्य यह है कि आत्मा में आप अभी से उठाए जाओगे। इसलिए पहली सीढ़ी तो आप अपने परमेश्वर को दिखाओ कि खुदावन मैं उठ गया हूं मेरे शरीर से ऊपर, और अब मैं योग्यता रखता हूं कि इसके ऊपर मैं जा सकूं। अभी अवसर है आपके पास, सच में अभी अवसर है, और यही सत्य है। इसीलिए पहला यूहन्ना 4:4 इसी बात को कहता है। पहला यूहन्ना 4:4, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वाह, जो तुमने है कह दिया मैं तुम में हूं, और उसने ये कह दिया कि वो संसार से बड़ा है। फिर संसार में हमारे पैर क्यों है भाई? यदि वो हम में है और यदि हमारा शरीर संसार में है, हमारे कदम संसार में है, तो वो हम में नहीं है, नहीं है। फिर वो धोखे की आत्मा ही है जो अपने आप को पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा बताकर आपको धोखा दे रही है। मेरी जिंदगी के साथ ये हुआ है। सबसे पहले एक दुष्ट आत्मा ही आकर मेरे शरीर के अंदर अपने आप को पवित्र आत्मा बताती थी, और मैं ही नहीं परंतु मेरा वातावरण भी धोखे में था, मेरा परिवार भी धोखे में था। सतर्क रहें, सतर्क रहें, क्योंकि वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमेशा इस ताक में रहेगा कि कब वो आपको ऊपर उठाए जाने से रोके, इसलिए कि वो आपके शरीर को फाड़ कर आपकी आत्मा को उसके अंदर मार डालना चाहता है। वो आत्मा को कभी नहीं छू सकता, क्योंकि अब उसे स्वर्गीय आत्मा को छूने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो बड़ी चालाकी से आपको इस संसार में बांधकर आपको प्रार्थना, जो निरंतर प्रार्थना, जो ऊपर उठने की ताकत है, उस जगह तक नहीं पहुंचने दे रहा है। बड़ी चालाकी के साथ आप घंटों वचन पढ़ते रहो, आप घंटों प्रार्थनाएं करते रहो, लेकिन जब तक वो शरीर में है तब तक फिर कोई लाभ नहीं। इसीलिए रोमियो 8:26 जो जाना पहचाना है, आई सैल्यूट टू द होली स्पिरिट फॉर दिस वर्ड्स। इस रीति से प्रार्थना भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और आत्मा ये कहता है कि निरंतर विनती करो। आप आत्मा से कह दो, निरंतर मेरे शरीर में मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि कभी मैं नहाऊंगा, कभी मैं खाऊंगा, कभी मैं बच्चों को देखूंगा, कभी मैं अपने काम में जाऊंगा, कभी मैं बाजार में रहूंगा, मेरे लिए संभव नहीं है शरीर में। इसलिए यदि तू तेरे वचन के अनुसार, हाँ मैं तैयार हूं भाई, मेरी आत्मा को आप ऊपर कर लो ना, घेर लो ना, ताकि जब भी वहां से सिग्नल आए, यस मेरी आत्मा उस सिग्नल को, उस कॉल बेल को जान जाए। यही है अवस्था निरंतर प्रार्थना के। इसलिए निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। और यदि उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं तो अब हमें उस अवस्था से बाहर आना है। केवल उसी जगह पर यदि हम हैं, यदि हमने कोई ऐसा अगवा बनाया है जो हमें केवल एक मीटिंग की, जूम मीट, चर्च की आराधना, प्रार्थना और उन प्रार्थनाओं, देखिए मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये नहीं करना है, आप समझिए। लेकिन यदि आपने यहीं तक अपने आप को सीमित करके, वास्तविक शरीर के ऊपर आत्मा का आना का प्रारंभ यहीं से होता है, ये याद रखिए। लेकिन यदि आप वर्षों वर्षों उसी जगह पर हैं तो फिर कभी भी नए यरूशलेम में नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि नया यरूशलेम आत्मिक जगह और आत्मिक स्थान है ऊपर। तो फिर पृथ्वी के साथ जुड़कर आप कैसे जा सकते हो? कभी नहीं जाओगे ना, धोखा हो जाएगा। और हमें नहीं पता कि सातों तुरियां कब फूके जाएंगे, इसलिए मौका अभी ही है। इस मौके को हमें जाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले ही पल क्या तुरियां फूक दी जाएंगी। कोई नहीं जानता, यीशु मसीह भी इस बात को नहीं जानते। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना भाई। इसलिए अभी उठ जाओ, अभी उठ जाओ। और इसके लिए जरूरी है निरंतर प्रार्थना। मैंने अपने परमेश्वर को जाना है निरंतर प्रार्थना में, और मेरा शरीर कहीं भी रहे, मेरी आत्मा निरंतर खुदा से प्रार्थना कर रही है। इस वक्त भी जब मैं आपके सामने इस वचन को लाया, मेरी आत्मा कहीं और किसी जगह के लिए पवित्र परमेश्वर से जुड़ी है। मुझे नहीं पता वो कौन सी बातों के लिए, लेकिन मेरी आत्मा एक और जगह जुड़ी हुई है। ऐसे हजारों हजारों जगहों पे एक ही समय पर आप जा सकते हो, क्योंकि आपका परमेश्वर किसी समय काल से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए साधारण बातें नहीं है, मल्टीपल में आ जाओ, मल्टीपल में आ जाओ। दिस इज मल्टीपल लेवल, ये मल्टीपल लेवल है। इस लेवल पे हमें आना ही होगा। इस संसार में हमें कुछ मिले या ना मिले। पवित्र परमेश्वर में आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता।
आपके रहस्यों के लिए धन्यवाद पिता, आपके वचनों के लिए धन्यवाद, आपकी उन गहराइयों तक हमें ले जाने के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हमारी आत्मा अब ऐसे ही नहीं रहेगी, यीशु मसीह के नाम पर आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और नए वर्ष की भी। लेकिन आज के बाद हमारा लाइव या तो 27 को होगा या 28 को होगा। ये मैसेज हमारे इस पेज में आ जाएंगे, प्रोफाइल पर भी आ जाएंगे। लेकिन यीशु के जन्म के हम खुशियां ही मनाएं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उसके दूसरे आगमन के आप और मैं तैयारी करें। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। या 27 या 28 नेक्स्ट लाइव हम उस समय तक मिलेंगे। सो प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।